अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शौहर और बीवी इन दोनों की जो आपसी ज़िंदगी होती है ना, ये बड़ी मोहब्बत और प्यार की ज़िंदगी होती है और इन दोनों को शरई तरीक़े पर रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। आजकल इंटरनेट का दौर है, दुनिया लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख लेते हैं और तरह तरह के फहश लिटरेचर भी बाज़ार वगैरह में मिलते हैं। किस्म किस्म की मूवीज़ रिलीज़ होती है जिसमें बहुत कुछ फहाशी और यानी देखते हैं और बहुत कुछ गंदी हरकतें यूँ बैठे बिठाए सीख जाते हैं। मियाँ और बीवी के दरमियान कुछ ऐसी हरकतें भी हो जाती हैं कि आप समझ लें कि मियाँ और बीवी का जो रिश्ता ये बहुत पाकीज़ा है, मोहब्बत का रिश्ता है और शौहर और बीवी निकाह के बाद एक दूसरे से हम बिस्तरी भी कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान कुछ गलतियां कर बैठते हैं हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां, जिनका समझना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। मैं उन 4 चीज़ों को हाईलाइट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। है तो ये सब शर्म व हया की बातें, लेकिन इस तरह की गलतियाँ हमारे बच्चों बच्चियों में मुमकिन है कि पाई जाती हो, तो इन सब चीज़ों से दूर रहें, मसलों की जानकारी लें और शरीयत इस्लामिया के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। नंबर 1, ओरल सेक्स, इससे बचें। मुंह में शर्मगाह को दाखिल कर देना, उसमें डिस्चार्ज करना, ये टोटली हमारे इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। ये तो मगरिबी तहजीब, अंग्रेज़ों का दिया हुआ ये तरीक़ा है, हमारे इस्लाम में ये नहीं है। मुंह और ज़बान एक पाक चीज़ है, उसके अंदर नापाकी डालना, गंदगी डालना। अब ज़रा सोचें कि औरतें जब पीरियड में होती हैं, शरीयत ने मना किया है कि आप हम बिस्तरी ना करें औरत से। क्यों? इसलिए कि पीरियड में गंदगी है वहाँ पर। तो जब गंदगी में मना किया गया है और पाक साफ़ सुथरी जगह पे गंदगी डाली जाए, ये हरगिज़ हरगिज़ मुनासिब नहीं है। तो ओरल सेक्स, इससे हमेशा बचें। कान पकड़ कर तौबा कर ले सच्चे दिल से कि अगर किया है ज़िंदगी में तो आगे कभी ऐसा ना करेंगे। अगर नहीं किया है तो अहद कर लें कि कभी इंशाअल्लाह हम ये हरकतें नहीं करेंगे। ये पहली चीज़। नंबर 2, पीछे के मकाम में, बीवी के पिछले हिस्से में, पाखाना की जगह में हम बिस्तरी करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह के बाद एक ख़ास मकाम पर हम बिस्तरी को जायज़ करार दिया है, लेकिन पिछले मकाम पर हम बिस्तरी करना हराम है। आप ये समझ लीजिए कि एक शख्स के सामने हलाल गोश्त रखा हुआ है और वो हराम गोश्त की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे खाने की कोशिश कर रहा है। ज़रा सोचें ना कि हलाल आपके सामने और हराम की तरफ आप जा रहे हैं। तो अल्लाह ने जहाँ हम बिस्तरी हलाल रखी है वहीं करें, दूसरी जगह पर ना जाएं। नंबर 3, औरतें जब हैज़ की हालत में हो या निफास की हालत में, निफास बच्चा पैदा होने के बाद कुछ दिनों तक खून आता है, उसे निफास कहा जाता है, और माहवारी जो खून आता है उसे हैज़ कहा जाता है। तो जब हैज़ की हालत में हो या फिर निफास की हालत में हो, तो ऐसी हालत में बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है, हरगिज़ हरगिज़ हम बिस्तरी ना करें। नंबर 4, कुछ नौजवान बच्चे बच्चियां इस तरह की गलतियां करते हैं कि हम बिस्तरी के दौरान पॉर्न फिल्में लगाते हैं, ब्लू फिल्में लगा लेते हैं और उसे देखते रहते हैं और इस तरह सोहबत वो करते रहते हैं। उसमें जिन जिन स्टेप को दिखाया जाता है वो सारे स्टेप अपनाने की कोशिश करते हैं। याद रख लीजिए कि सतरे औरत को देखना दूसरे के और इस तरह की गंदी फिल्में देखना हरगिज़ हरगिज़ जायज़ नहीं है, सब हराम कारी है, हराम काम है। लिहाजा न ऐसी फिल्में देखें, न उसमें अंधे गंदे जो भी स्टेप अपनाए जाते हों, ऐसे स्टेप को अपनाने की भी कोशिश ना करें। तो ये 4 बातें जो बहुत ज़रूरी थी शादीशुदा के लिए, जो शादीशुदा नहीं है और होने वाले हैं उनके लिए, कि इन मसलों को जान कर रखें ताकि लाइफ में इस तरह की गलतियों से बचे रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।